आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? अगर आप अपने खर्चों का हिसाब किताब करते होंगे तो आपको ये पता पड़ता होगा कि एजुकेशन में कितना पैसा जा रहा है। पता है आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है ट्यूशन फी हर साल बढ़ रही है। बच्चों की ट्यूशन फी, चाहे वो कोचिंग की हो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कॉलेज की हो, खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूशन फी के ऊपर और कुछ समाधान आपको प्रोवाइड करेंगे। वी एट प्रोपेल्ड प्रोवाइड यू एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू एजुकेशन लोन रिलेटेड हर समाधान। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो प्रोपेल्ड है ना, यू जस्ट चेक आवर प्रोडक्ट इन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो अब बात करते हैं ट्यूशन फी के बारे में। अब इंडिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि देयर इज अ स्टडी राइज इन ट्यूशन फी। जितने भी प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। एक नोटेबल इंक्रीज फिलहाल देखा गया इंडिया के नंबर 1 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फीस में। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन IIM अहमदाबाद, जिसने अपने PGPX प्रोग्राम की फीस 33 to 35 लाख रुपीस कर दी, जो कि रेस था अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख का पिछले साल से। सिमिलरली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID ने अपनी रेस करी बैचलर ऑफ डिजाइन की प्रोग्राम फीस टू 16.87 लाख रुपीस। क्लियर इंडिकेशन है कि हर इंस्टीट्यूट अपनी सैलरी एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए हर साल अपनी ट्यूशन फीस को बढ़ा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रेटिंग्स रिपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सपेक्टेड है कि 12 से 14% की रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 के कारण अपने एनरोलमेंट्स को बढ़ाएंगे और अपनी ट्यूशन फी को हाइक करेंगे। तो बात की जाए इसके कॉस्ट एलोकेशन की, तो हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू इज एक्चुअली एलोकेटेड टुवर्ड्स फैकल्टी सैलरीज एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जस्टिफाई करता है इस पर्टिकुलर फी हाइक को, बट काफी सारा फाइनेंशियल प्रेशर को ऐड कर देता है फैमिलीज के ऊपर, खासकर पेरेंट्स के ऊपर हर साल। अगर अपन बात करें इंक्रीज डिमांड इन K-12 सेक्टर की, K-12 से मतलब मेरा है फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास की एजुकेशन के बारे में, तो K-12 सेगमेंट स्कूल्स आर सीइंग हायर एनरोलमेंट्स ड्यू टू ग्रोइंग हाउसहोल्ड इनकम्स एंड डिमांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन, फर्दर फ्यूलिंग फी इंक्रीजेस अक्रॉस द सेक्टर। तो आपने देखा होगा कि आपके बच्चों की फीस भी, अगर वो एजुकेशन में आज के टाइम पर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो हर साल बढ़ रही है, क्योंकि बहुत डिमांड है एक अच्छे एजुकेशन की इंडिया में। ये जो अपवर्ड ट्रेंड है, while supporting institutional growth, places an increased financial strain on parents striving to afford quality education. Yes, parents पिसते हैं। अब ये रीजंस क्या है राइजिंग ट्यूशन फी के ऊपर? सबसे पहला रीजन है गवर्नमेंट बजट कंस्ट्रेंट्स। यस, limited funding from government for educational institution means that many are unable to meet the growing cost of faculty salaries, infrastructure, technology upgrades without raising the tuition fee. Now, with a significant portion of public funds diverted to other sectors, schools and universities face budget shortages, relying more heavily on tuition revenue to maintain operations and offer quality education. अब ये budget constraints एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहे हैं, जिसकी वजह से खासकर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जितने पुराने IIMs से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको गवर्नमेंट की बजट सपोर्ट नहीं मिलती, नए वालों को मिल रही है, तो वो अपनी फीस बहुत ज्यादा कंसिडरेबली बढ़ा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंक्रीजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट ऑल्सो। साल दर साल ऑपरेशंस का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। सब उसके पीछे रीजंस है इन्फ्लेशन का, सैलरी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी आपको स्टाफ की, एंड नीड टू मेंटेन मॉडर्न फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज ऑल्सो। हर साल एक नई चीज आ जा रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रहा है। नाउ कॉस्ट फॉर टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज कंटिन्यू टू एस्केलेट एंड इंस्टीट्यूशंस पास ऑन दीज एक्सपेंसेस। किसको पास करेंगे? सिर्फ स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स को वो पास करते हैं थ्रू हायर फीस। और बड़ा रीजन है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आप देखते थे पहले केंद्रीय विद्यालय होता था, नवोदय विद्यालय होते थे, तो फीस बहुत कम लगती थी, बट आज के टाइम पर आप अपने शहर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, बड़े कॉलेजेस को देखेंगे, बड़े स्कूल्स को देखेंगे, वहां की फीस बहुत जाता है। यस, विद द राइज ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एजुकेशन इन इंडिया हैज बिकम इंक्रीजिंगली मार्केट ड्रिवन. Private institutions which rely heavily on tuition as their main revenue source often charge higher fee to cover cost and make a profit. The competitive nature of private education pushes even public institutions to raise fees in order to offer competitive facilities and services. Yes, certain public institutions, certain government institutions have now started increasing fees looking into the private sector, क्योंकि उन्हें पता है कि आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूल में एक स्विमिंग पूल है, लेकिन वो बेसिक एमिनिटीज भी नहीं दे पा रहे इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कुछ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे एंड उसका कॉस्ट का बर्डन कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर जाता है। नाउ
The next reason is influence of global education standards. ये बहुत बड़ा रीजन है. Yes, as Indian institutions strive to meet global standards, they are investing in advanced technology, research facilities, international partnerships. अब ये alignment with international benchmarks require करता है substantial investment, जो ड्राइव करता है ट्यूशन फी को, और वो बढ़ती जाती है. एग्जाम्पल देता हूं मैं. प्रोग्राम्स एमिंग फॉर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन और फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफन कम विद हायर एक्सपेंसेस दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेयर. सो फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम आजकल बहुत बड़ी चलन में है, खासकर आईएम्स और आईआईटीज में, जहां पर इंस्टीट्यूशन से लेकर एक स्टूडेंट बाहर जाता है आउट ऑफ इंडिया फॉर फॉरेन एक्सचेंज. वो पूरे ट्राइमेस्टर के लिए या फिर पूरे सेमेस्टर के लिए वहां पढ़ाई करता है, और ये एक एडेड फीचर है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेल करने का भी. इसका खर्चा बहुत हैवी हो सकता है, 5 से 6 लाख के आसपास जाता है, और पूरे के पूरे सेमेस्टर स्टूडेंट्स जाकर किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. तो एक्सचेंज प्रोग्राम एक बहुत बड़ी नीड है. एक्रेडिटेशन लेना भी एक, और उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करना भी खुद बहुत चैलेंजिंग है, बहुत पैसा रिक्वायर करता है. बेसिकली अब ये समझते हैं कि अगर ट्यूशन फीस बढ़ा दी गई तो इंपैक्ट किस पे पड़ेगा. सबसे पहले स्टूडेंट्स पे. यस, हायर फीस लीड टू इंक्रीज स्टूडेंट डेट एंड लिमिट एजुकेशनल एक्सेस, especially for low income students. That can actually force students to choose more affordable but less preferred programs that affect career choices and diversity in certain fields. ये देखा गया है, होता है. इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते 30 to 35 लाख रुपीस की फीस इन केस ऑफ आईएम्स, और 50 लाख रुपीस फीस अगर प्राइवेट एमबीबीएस करना चाह रहे हैं इंडिया में, तो उनको करना क्या होता है, किसी और करियर पाथ को चूज करना पड़ता है जो उनका पैशन से ड्रिवन नहीं है, या जहां वो अपना करियर नहीं बनाना चाहते. इसके अलावा फैमिलीज पे भी प्रेशर पड़ता है. फैमिलीज फेस ग्रेटर financial pressure, often making sacrifices in other areas to afford tuition. This burden can affect family decisions and financial stability, particularly for those with multiple children. Yes, खासकर गांव के पेरेंट्स का देखा गया है कि वो अपनी जमीनें बेचते हैं जब भी ट्यूशन फी की बात आती है. ये भी देखा गया है कि जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो कोई ना कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखी जा रही है. अगर सोसाइटी के ऊपर बात करें ओवरऑल, तो यस, राइजिंग कॉस्ट वाइडन द गैप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस एज एजुकेशन बिकम्स लेस एक्सेसिबल टू दोज फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड्स. दिस कुड रिड्यूस द स्किल्ड वर्कफोर्स, लिमिट सोशल मोबिलिटी एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अफेक्टिंग सोसाइटल प्रोग्रेस ओवरऑल. जितने भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, या लोअर इनकम ग्रुप्स के लोग हैं, या फिर बैकवर्ड क्लासेस है, खासकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम है अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन. और क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं. बहुत बेहतरीन, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी वो शिक्षा नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये गैप बढ़ता जा रहा है. बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं जिनको हम देख सकते हैं वन बाय वन, और इन सॉल्यूशंस को आप रियली हेल्प के तौर पे ले सकते हो. सबसे पहला होता है स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स. आपको शायद पता ही नहीं होगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे खूब सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स उसको एक्सेस ही नहीं करते. सो हमने एक चीज नोटिस करी है कि फाइनेंशियल सपोर्ट विदाउट रीपेमेंट के लिए स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद फंड्स दे डू नॉट हैव टू repay, reducing the financial burdens on both students and families. This can increase access to education for lower income students. So scholarships का benefit लीजिए, grants का benefit लीजिए, कम से कम आपकी total tuition fee में कुछ तो इजाफा आपको जरूर मिलेगा. Now, diverse eligibility options is the second part over here. These can be merit-based, need-based, or targeted at specific fields, helping ensure a diverse student boldly. Now, expanding scholarship programs, especially government-funded ones, can make quality education more accessible and reduce reliance on loans. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्कॉलरशिप ना देखें. आप मेरिट स्कॉलरशिप्स की बहुत सारी स्कीम्स है वो चल रही हैं, मेरिट कम मींस की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है वो चल रही हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर की स्कॉलरशिप्स है वो चल रही हैं, स्टेट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स चल रही हैं. यू शुड एक्चुअली नेविगेट ऑल द स्कॉलरशिप्स जहां पर भी आप बेनिफिट हो रहे हो, एंड टेक एडवांटेज ऑफ देम. एंड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है. पार्ट टाइम वर्क करना इंडिया में नहीं देखा गया है, बट आउट ऑफ इंडिया आप देखेंगे अच्छे से अच्छा स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता है, तो इंडिया में क्यों नहीं भला. यस, इनकम एंड एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू वर्क पार्ट टाइम व्हाइल स्टडीइंग, गिव्स देम अ सोर्स ऑफ इनकम टू हेल्प cover expenses, lessening their dependency on loans. It also provides practical work experience which can improve employability after graduation. Also, flexible programs and work study opportunities is being provided by part-time work. Universities could establish more work study programs, offering students on-campus roles that align with their academic schedules and fields of study. This flexibility ensures students can balance work and academics. India में एक प्रॉब्लम भी है, काफी सारा टाइम ले लेते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. मैंने देखा है 7 to 8 आवर्स की स्टडी कराते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो साथ 1-2 घंटे के लिए पार्ट टाइम जॉब की फैसिलिटीज नहीं देते.
काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ये इनिशिएटिव ले सकती हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ हमें सुन रही हैं तो ये एक सजेशन है जो आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ से अलग करके रखेगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वो पैसा कमाएंगे भी एंड सर्टनली स्टडी भी करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में। एक और बहुत अच्छी सोल्यूशन है एजुकेशन लोन। अब आप अपफ्रंट पेमेंट के लिए एजुकेशन लोन को ले सकते हैं और धीरे धीरे ईएमआई के फॉर्म में आप उसको रीपे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट को। इनकम बेस्ड रीपेमेंट होने वाली है। इंप्लीमेंटिंग द इनकम बेस्ड रीपेमेंट प्लान्स हेल्प्स ग्रेजुअली एडजस्टिंग द रीपेमेंट अमाउंट्स एंड वो बहुत हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट फी रेगुलेशन पॉलिसीज को भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो केप ऑन फी हाइक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज लगनी चाहिए। मैंने देखा है काफी सारे स्कूल्स है ना, इतनी ज्यादा फीस बढ़ा देते हैं ताकि पेरेंट्स सडनली प्रेशर में आ जाते हैं। तो 3 साल बच्चा है उस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ा एंड सडनली चौथे साल बहुत फी बढ़ गई, बट गवर्नमेंट पॉलिसी है ही नहीं। अब मैंने देखा है जो स्टेट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज लगा रहे हैं फी हाइक्स की, वहां पर स्कूल्स काफी ज्यादा रिस्ट्रेंड रहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, और यही पॉलिसीज कॉलेज एजुकेशन फी में भी लगनी चाहिए। इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायस टू ऑल द अथॉरिटीज हु आर लिसनिंग टू अस। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सो आपकी फीस जितनी दिखाई जा रही है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हुई कि नहीं हुई। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूं। वी हैड टू पे अ लैपटॉप फी व्हाइल वी वर इन द एमबीए एजुकेशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरे इंस्टीट्यूशन ने उस लैपटॉप को पूरा जितना पैसा लिया था उसके बाद 4,000 रुपए हमको वापस कर दिए। एज एंड व्हेन दे गॉट टू नो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4,000। इतनी ट्रांसपेरेंसी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनके लिए रिस्पेक्ट लेके आता है एंड सडनली स्टूडेंट्स को बिलीव होता है कि जितना वो चार्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल वर्थ इट है। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन्स की। खासकर एजुकेशन लोन का रोल क्या है ये राइजिंग ट्यूशन फी को कर्ब करने के लिए। सबसे पहले एजुकेशन लोन्स आर एसेंशियल इन एलिवेटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेन कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग ट्यूशन फी। हियर आर सम की बेनिफिट्स दैट आर सुटेबल फॉर लोन। सबसे पहले आपको एक इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। मान लीजिए आपके पास उस कॉर्पस फंड नहीं था और आप सोच रहे थे कि यार सोना बेच देते हैं, आप सोच रहे थे कि जमीन बेच देते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं। बैंक में गए या फिर एनबीएफसी में गए या प्रोपेल के पास आए और आपको तुरंत लोन मिल जाएगा एंड लोन मिल गया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉल्व हो जाएगी। एक और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। मेनी लोन्स आर हैविंग द रीपेमेंट प्लान्स दैट स्टार्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, ईजिंग द इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन ऑन ग्रेजुएट्स। सो रीपेमेंट्स काफी फ्लेक्सिबल होने वाली है। ये आजकल तो आपसे पूछकर डिजाइन किया जाता है। सो प्रोपेल लाइक इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल डिजाइन करेंगे आपकी कैपेसिटी को देखकर कि किस तरीके से आपको लोन देना चाहिए और रीपेमेंट किस टाइप से होना चाहिए, राइट। लोअर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा नहीं होते। खासकर गवर्नमेंट बैक्ड लोन्स में आपको सब्सिडीज भी मिल जाती है, वो भी एक फायदा हो जाता है काफी। सो टोटल ओवरऑल फायदा आपको मिलेगा अगर आप एक लो इंटरेस्ट रेट लोन को ले रहे हैं एक अच्छे लेंडर से, एक अच्छे पार्टनर से। और कवरेज फॉर एक्सपेंसेस भी देते हैं लोन्स। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्यूशन फी के लिए लोन मिल रहा है आपको। इफ यू गोइंग अब्रॉड तो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएंगे। अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी जगह पे जो एक्सपेंसिव है उसका पैसा भी कवर हो जाएगा। आपकी एवरीडे लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं एजुकेशन लोन में। दैट्स व्हाई इट इज रियली वेरी फ्रूटफुल। अब बात उठती है कि एजुकेशन लोन ले तो, लेकिन चूज कैसे करें। सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इंटरेस्ट रेट्स को, चेक करना है कि सबसे फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स किसके हैं सारे के सारे लेंडर्स में से, बैंक्स में से, एनबीएफसीज में से, फिनटेक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक प्रोपेल में से। इसके बाद इवैल्यूएट रीपेमेंट टर्म्स। आपको चेक करना है फ्लेक्सिबिलिटी रीपेमेंट ऑप्शंस में है कि नहीं है। आपको लोन अमाउंट का ड्यूरेशन चेक करना है और देखना है कि भाई कितना लोन अमाउंट आपको हर जगह से मिल रहा है। सब्सिडीज को जरूर चेक करना है कि कोई सब्सिडी है जिससे कि आपका टोटल ओवरऑल बर्डन कम हो जाए। एक एग्जांपल से समझते हैं। आयशा से मिलते हैं सबसे पहले, राइट। आयशा एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, एस्पायर कर रही है एक प्रेस्टिजियस आईआईटी में पढ़ने की, ठीक है। टोटल कॉस्ट फॉर हर 4 years बीटेक प्रोग्राम है 6 लाख रुपीज। उससे जो आईआईटी फीस लेने वाला है वो 6 लाख रुपीज की है। अब Aisha applies for government education loan at a 7% interest rate, which allows her to cover tuition and living expenses. अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उसकी 4 साल बाद। She gets a job also और 25,000 रुपए हर मंथ ले रही है। मैंने अज्यूम करी है वैल्यूज, इट मे नॉट बी नेसेसरली ट्रू। नाउ अब लोन फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन, शी स्टार्ट्स रीपेइंग दिस पर्टिकुलर लोन कंफर्टेबली विदाउट ओवरवेलमिंग फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि अब अमाउंट उसको अर्न करने लगी है एंड सर्टनली अब उसके बाद जैसे उसका लोन पीरियड खत्म होता है उसको मोरेटोरियम पीरियड भी खत्म हो जाता है और तब भी उसको ईएमआई देना चालू करनी पड़ेगी। अब इस अप्रोच से हुआ क्या, आयशा फोकस कर पाई स्टडीज के ऊपर, करियर के ऊपर, और दिमाग में प्रेशर नहीं लिया उसने फाइनेंस रिलेटेड कोई भी, राइट। तो इस तरीके से लोन्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आपकी एक्चुअल रियलिटी को। आयशा हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से है। आयशा ऐसा हो सकता है कोई ऐसे ग्रुप से है जो कि जहां पर आज के टाइम पर फैमिली की बाकी नीड्स हैं, डिजीज पर्सन है कोई, वहां पर पैसा जा रहा है। आयशा हो सकता है कोई ऐसी फैमिली से हो जिसकी पुश्तैनी जमीन हो और वो बिकने पे आ जाए अगर आयशा पढ़ाई करे। बट ये सारी चीजों से बचा जा सकता है। इनफैक्ट आयशा की एजुकेशन भी पूरी की जा सकती है अगर आप एजुकेशन लोन सही जगह से सही टाइम पे लेते हैं तो।
हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करी सबसे पहले कि ट्यूशन फी कैसे इंपैक्ट करता है, उसके रीजंस क्या है राइजिंग ट्यूशन फीस के, क्या वाकई में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स प्रॉब्लमेटिक हैं, इंपैक्ट्स क्या है राइजिंग ट्यूशन कॉस्ट के। हमने ये भी बात करी कि सॉल्यूशंस क्या है इन सारी प्रॉब्लम्स के, हमने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। हमने ये भी देखा कि एजुकेशन लोन कैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फाइनली हमने बात करी आयशा की कि आयशा हो सकता है आपके ही परिवार का कोई सदस्य हो, लेकिन एजुकेशन लोन अगर आपने सही जगह से ले लिया तो ये जितनी ट्यूशन फीस बढ़ रही है वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए कीप कमिंग रेगुलरली ऑन प्रोपेल्ड। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स को भर दो।